ए ने बी को 4800 रुपये में एक टीवी बेचा है। ठीक है, उसको 20% की हानि हो गई। ए ने बी को एक टीवी बेचा जिसमें ए को 20% का लॉस हुआ। तो मान लेते हैं कि ए ने उस टीवी को 100 में खरीदा और बी के पास बेच दिया 80 रुपये में। यहाँ पर उसको ए को 20% का लॉस हो गया। अब बी उस टीवी को सी के पास बेचता है और सवाल में यह कहा हुआ कि उस कीमत पर बेचता है कि जिस कीमत पर ए को 15% का फायदा हो रहा हो। तो ए को 15% का फायदा कब होगा? 115 पर। ठीक है, अगर ए 100 रुपये में वस्तु को खरीदे और 115 में बेचे तो इसको 15% का फायदा होगा। तो इसका मतलब 115 रुपये में बी ने सी के पास टीवी बेच दिया। अब जो हमारे पास ये कीमत आई है ये है ए के लिए सिप्पी। ए ने उसको उस टीवी को 100 रुपये में खरीदा, बी ने 80 में खरीदा और सी ने खरीदा उसको 115 में। ठीक है, अब ये सवाल में दे रखा है कि बी को 4800 रुपये में बेचा है, मतलब कि बी ने उस टीवी को रियल में खरीदा है 4800 रुपये में। ठीक है, और सवाल में इसने हमसे पूछा है कि बी को कितना लाभ हुआ, बी को कितना फायदा हुआ सी के पास टीवी बेचने के बाद। ठीक है, यहां से हम यहां पर आएंगे तो मुझे इसको 60 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 60 से गुणा करता हूं तो मुझे सी का जो रियल कॉस्ट प्राइस है, जितने में सी ने टीवी को खरीदा वो मुझे मिल जाएगा। इसको मैं 60 से गुणा कर देता हूँ, 0 आएगा, 5 30 और फिर 6 एकम 6 और 3 9 और यहाँ पर ये आंसर हमारे पास आ जाता है कि जिसमें सी ने जिस कीमत पर टीवी को खरीदा है वो हमारे पास आ गया। अब इसने पूछा कि बी को कितना फायदा हुआ। बी ने इतने में टीवी खरीदा था, इतने में बेच दिया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। इतने रुपए का फायदा बी को हुआ है। अगर ये पूछ ले कि बी को कितने प्रतिशत फायदा हुआ है, अगर प्रतिशत पूछ लेता है हमसे, ठीक है, अगर ये ना पूछ करके हमसे प्रतिशत पूछ लेता तो हम डायरेक्ट इस लाइन से भी सवाल कर सकते थे। ठीक है, ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसने प्रतिशत प्रॉफिट पूछा होता और अगर उसने ये भी पूछ लिया कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है तो हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसने दोनों चीजें अगर पूछ ली कि कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है, तो अगर हमें ये निकालना है, अब हम प्रतिशत प्रॉफिट निकालें। देखो प्रतिशत जो था उसका परसेंटेज प्रॉफिट जो था वो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि मान लेते हैं 80 रुपये में उसने खरीदा 115 में उसने बेच दिया। ठीक है, तो सीपी इसका नीचे आएगा, ये मैंने आपको बहुत बार कराया हुआ है कि इसका सीपी नीचे आएगा और इसका जो एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे हमें मिल जाता है 20 और 15 35 गुणा 100 प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, यहां से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं और हम यहां से भी प्रतिशत निकाल सकते हैं कि उसके फायदे कितने प्रतिशत का उसको फायदा हुआ। अब यहां पर रियल सीपी ये है। ठीक है, कितना फायदा हुआ उसको 2100 गुणा 100 प्रतिशत निकालने के लिए। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर उसने हमसे ये ना पूछा होता, डायरेक्ट ये पूछा होता कि बी को कितने प्रतिशत फायदा हुआ, तो हम डायरेक्ट यहाँ से सवाल को सोल्व कर लेते। ठीक है, अब उसने ये भी पूछ लिया तो ये हमने निकाल दिया। अभी ये निकाल लिया है तो हमारे पास प्रतिशत जो उसका लाभ हुआ है उसको निकालने के दो तरीके, एक ये है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। चलो उनको सोल्व कर लेते हैं। 20 से काट दिया 4 आ गया, यहाँ आ गया 5। ठीक है, 35 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाता है 5 और यहाँ पर 175/4। यहाँ सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब अगर 3 से काटे तो यहाँ 700 आ जाता है और यहाँ आता है 16। फिर इसको 4 से काट देते हैं, यहाँ जाएगा 4, इसको 4 से काटेंगे तो 1 पे गया 3, 7 पे गया 5, वही आ गया। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 और 3.4
7.5। ठीक, ऐसे ही यहाँ भी यही सेम आंसर आएगा। तो अगर प्रॉफिट प्रतिशत पूछा होता बी का तो हम इतना करने के बाद सीधा हम इसका प्रॉफिट निकाल लेते। प्रॉफिट जो प्रतिशत है वो हम यहाँ निकाल लेते। नेक्स्ट, ये सवाल वैसा ही है जो मैंने पहले 2 पार्ट्स में कराए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फर्क इतना है कि किसी कीमत की जगह, किसी रकम की जगह पर इसने अल्फाबेट दे दिया पी। ठीक है, बात वही सेम है कि ए से कोई वस्तु चली, बी से होती हुई वो सी तक पहुंची है और सी ने उसको पी रुपए में खरीदा है। ठीक है, तो इसने पूछ लिया कि ए ने उसको कितने में खरीदा होगा। इसको मैं एक्स मान लेता हूं कि ए ने खरीदा एक्स रुपए में। ठीक है, ए ने खरीदा है एक्स रुपए में और इसने बी के पास भेज दिया। हमारे पास ये नारियल है, नारियल को ए ने खरीदा एक्स रुपए में और बी के पास बेच दिया 20% के फायदे पर। तो 20% का फायदा हो रहा है ए को, तो जब 20% का फायदा हो रहा है तो उसको 100 में ऐड करके लिखेंगे। लॉस हो रहा है तो 100 में से घटा करके 120 आ गया, नीचे ये 100, ये तो आना है ही। अब ये जो कीमत थी नारियल की एक्स, ये थी ए के लिए। अब जो ये कीमत आ गई, ये कीमत है बी के लिए, यहां से लेकर यहां तक ये कीमत है बी के लिए। बी के लिए सीपी ये है, ए के लिए सीपी ये, बी के लिए ये पूरा सीपी है यहां से लेकर यहां तक। अब बी ने क्या किया, सी के पास उस नारियल को बेच दिया और 25% का लॉस हुआ। बी ने सी के पास नारियल बेच दिया 25% के लॉस पर। ठीक है, तो उसने बेचा है 75/100 में। मैंने बताया था अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से घटा करके यहाँ लिख देंगे बटे में 100। अब जो ये कीमत आई है, ये कीमत पूरी, इस कीमत पर खरीदा है सी ने। वैसे सी ने खरीदा उसको पी रुपए में। ठीक है, तो मैं इसको पी के बराबर लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसने पूछा कि ए ने उसको कितने में खरीदा होगा। एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, सोल्व करेंगे। 25 से काट दिया, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 4। ठीक है, यहाँ 20 से काट देंगे 6 और यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 3। तो हमें मिल जाता है एक्स बराबर, ये 5 गुना 2 10 ऊपर जाएगा, 3 गुना 3 9 नीचे आएगा और इधर पी है ही। तो ए ने उसको खरीदा है इस कीमत पर। इस सवाल को आप लोग रेशियो से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था ए बी सी का रेशियो निकाल के। ठीक है, आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं। ये आप खुद करके देख लेना कि रेशियो से कैसे होगा। अगर ना समझ आए तो आप इस टाइप का फर्स्ट पार्ट देख लेना। फर्स्ट में या सेकंड पार्ट में मैंने कराया हुआ है रेशियो से। मेरे हिसाब से मैंने फर्स्ट पार्ट में ही कराया हुआ है, जहाँ पर 3 व्यक्ति थे। चौथे 4 व्यक्ति हो तो मैंने वहां पर मना कर दिया था कि रेशियो से सवाल मत करना, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जहां 3 हो वहां हम रेशियो से सवाल को कर सकते हैं। ये रेशियो है ए के लिए कॉस्ट प्राइस, बी के लिए कॉस्ट प्राइस, सी के लिए कॉस्ट प्राइस। जो इनके कॉस्ट प्राइस है उनके हम यहाँ रेशियो निकाल करके और इसको फिर जो है ये पी में खरीदता है, ऐसे ही फिर इसके लिए जो है कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। ऐसे आप लोग इस सवाल को करके देख लेना।